दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज है 1 दिसंबर और आज से सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने ऐलान करते हुए साफ तौर से कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े बदलाव हो चुके हैं। तो आज से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ बदल रहा है दोस्तों, आपको जानना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो बदलाव होने जा रहा है वो जनता के पक्ष में है या फिर सरकार के पक्ष में है, क्योंकि ये अब वो दौर शुरू हो गया है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़े बदलाव करने जा रहे हैं दोस्तों, आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका, दिलचस्प याचिका दाखिल की गई है। वो याचिका क्या है उसके बारे में भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात देश की सबसे बड़ी अदालत की, क्योंकि ये वो न्याय का चौखट है जहां लोग उम्मीदों से जाते हैं। जब लोग थक हार जाते हैं लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, तब वो आखिर में देश की सबसे बड़ी अदालत में दरवाजा खटखटाते हैं कि उन्हें वहां से इंसाफ अब मिल जाएगा, उन्हें यहां से निराशा नहीं मिलेगी। इसीलिए देश की जनता जो है, देश के तमाम लोग जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत आस्था रखते हैं। और जो नए सीजेआई हैं उनसे भी देश बहुत उम्मीदें कर रहा है। अब जो बदलाव करने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, वो कैसा है दोस्तों, आप लोग भी इस पर गौर करिएगा। आप लोग भी नए बदलाव देखने सुनने के बाद उस पर सोचिएगा, समझिएगा, विश्लेषण भी करने की कोशिश करिएगा और ये जरूर चेक करिएगा कि जो नए बदलाव हुए हैं ये आपके समर्थन में है या फिर सत्ता पक्ष के समर्थन में। दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था में एक जुमला बड़ा मशहूर रहता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तारीख मिल रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने तारीख पर सबसे बड़ी छूट कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर से कह दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ये जो तारीख पे तारीख वाली बात थी ये खत्म की जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय 90 से 95 हजार केसेस पेंडिंग हैं और इन केसों को निपटाने के लिए भी नए सीजेआई ने प्लान तैयार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए, तारीख पे तारीख पर ब्रेक, पद संभालते ही सीजेआई सूर्यकांत के 3 बड़े फैसले। 1 दिसंबर से बदल जाएंगे नियम। 1 दिसंबर यानी आज से नियम बदल रहा है और वो नियम आपको जानना ही होगा। नए सीजेआई सूर्यकांत ने केस की लिस्टिंग, जल्द सुनवाई और स्थगन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित करने का ऐलान कर दिया है। आज से नए नियम लागू हो रहे हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि इन बदलावों का सबसे बड़ा असर यह होगा कि सीनियर एडवोकेट अब किसी भी मामले की मौखिक मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे कि कोई याचिका आई और तुरंत कह दिया कि ये याचिका आई है मिलोड, आप इसे लिस्ट कर लीजिए। तो अब ऐसा नहीं होगा। याचिका कैसी है उसकी रूपरेखा देखी जाएगी, उसका कैरेक्टर देखा जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में बहुत जरूरी याचिका आती है तो उसमें लिखित मेंशनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौखिक से काम चल जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सभी जरूरी मामलों की स्वतः लिस्टिंग 2 वर्किंग डे के अंदर होगी, वो भी बिना किसी मेंशनिंग की जरूरत के। अदालत ने साफ कर दिया है कि तुरंत अंतरिम राहत वाले मुद्दे जैसे बेल, अग्रिम जमानत, हैबियस कॉर्पस, डेथ पेनल्टी, बेदखली या ध्वस्तीकरण रोक बिना देरी सीधे सूचीबद्ध किए जाएंगे। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने जमानत के नियमों में ढील दे दी है। दोस्तों, उमर खालिद का केस तो आपको याद ही होगा। उमर खालिद पिछले 5-6 सालों से जेल में कैद है, लेकिन अभी तक उमर खालिद को जमानत नहीं मिल पाई है। लेकिन इन नियमों को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब हो सकता है उमर खालिद को भी जमानत मिल जाए, क्योंकि यहां पर नियमों में ढील दे रहे हैं नए सीजेआई। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा सिस्टम है उसे फिर से डिजाइन किया गया है।
नए निर्देशों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में मौखिक मेंशनिंग केवल उन्हीं मामलों के लिए होगी जो एक दिन पहले जारी मेंशनिंग लिस्ट में शामिल होंगे। सीनियर काउंसिल को मेंशनिंग से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि युवा जूनियर वकीलों को ये जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। दूसरी तरफ स्वतः सूचीबद्ध होने वाले मामलों में सबसे बड़ा सुधार बेल प्रणाली में हुआ है। जैसे कोई जमानत याचिका रजिस्टर होती है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर तुरंत संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को एडवांस कॉपी देना अनिवार्य होगा। इसकी प्रूफ ऑफ सर्विस जमा किए बिना याचिका ना तो वेरीफाई होगी ना ही लिस्ट होगी। इससे सरकार की ओर से अदालत में प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी स्पष्ट हो गई है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि जहां स्वतः लिस्टिंग लागू नहीं होगी, वहां वकीलों को तय प्रोफॉर्मा और विस्तृत अर्जेंसी लेटर के साथ दोपहर 3 बजे तक आवेदन देना होगा। शनिवार को ये 11:15 बजे तक रहेगी। बहुत जरूरी मामलों में दस्तावेज 10:30 बजे तक जमा किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब अर्जेंसी लेटर ये साबित करे कि मामला सामान्य प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकता। वहीं स्थगन प्रक्रिया में कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थगन केवल शोक, गंभीर स्वास्थ्य कारण या बेहद जरूरी स्थिति में ही किया जाएगा। ऑनलाइन निर्धारित फॉर्मेट में ईमेल द्वारा भेजना अनिवार्य होगा और पहले लिए गए स्थगनों की संख्या बतानी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये महत्वपूर्ण बदलाव, 3-4 बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये बदलाव समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर सुनवाई चल रही है। 2 दिसंबर को एसआईआर केस में बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है। इस बीच एसआईआर को लेकर एक और याचिका लगा दी गई है। यूपी में 4 हफ्तों में एसआईआर कराना प्रशासनिक रूप से असंभव। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें 4 दिसंबर तक ही एसआईआर की डेडलाइन है। 4 दिसंबर तक एसआईआर होगा, लेकिन जिस तरीके से मतदाता परेशान हैं, जो बीएलओ परेशान हैं, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि अब एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ा दिया जाए। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है। अब 2 दिसंबर को इस पर फैसला आना है। तो याचिका 2 तरह से एसआईआर को लेकर लगाई गई है। पहली डिमांड ये है कि जो एसआईआर प्रक्रिया है उसकी अवधि को बढ़ा दिया जाए, और दूसरी डिमांड है कि एसआईआर को कोशिश करके रद्द कर दिया जाए। ये 2 डिमांड हैं। अब 2 तारीख को पता चलेगा, और 2 तारीख को जो नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत हैं उनकी अग्नि परीक्षा भी होगी। वो एसआईआर को रद्द करेंगे या एसआईआर प्रक्रिया को वो कुछ समय तक आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों 2 दिसंबर को बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है, और उसी दिन पता चल जाएगा कि ये जो नए बदलाव सुप्रीम कोर्ट में किए गए हैं वो जनता के पक्ष में है या फिर सरकार के पक्ष में है। और आपको ये भी खबर बता दें कि इस समय एडीआर की तरफ से ईवीएम को लेकर भी याचिका लगाए जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी एडीआर की ईवीएम वाली याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, अभी नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि 2 दिसंबर और 9 दिसंबर के बाद ईवीएम वाली याचिका को भी नए सीजीआई एक्सेप्ट कर सकते हैं। एडीआर की इस याचिका में कहा गया है कि वीवीपैट की पर्चियों की 100% काउंटिंग कराई जाए। वैन को लेकर अभी याचिका नहीं आई है। हालांकि ईवीएम को लेकर कहा जा रहा है कि सैकड़ों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसीलिए भी ईवीएम को लेकर अभी नई लिस्ट हुई थी। लेकिन जिस तरीके से नए सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों में बदलाव किया है, नए नियम लागू किए हैं, नियमों को आसान बनाने की कोशिश की है, उससे लगता है कि अब जो जरूरी याचिकाएं हैं वो जरूर लिस्ट होंगी, उस पर सुनवाई भी होगी और फैसला भी आएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किए हैं, नए सीजीआई ने बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव इसे कहा जा रहा है, आपको ये बदलाव कैसा लगा? आप इन बदलावों को कैसा देखते हैं? आपको नए सीजीआई से कितनी उम्मीदें हैं? राय जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।